2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री प्रत्येक जनपद में जाकर केंद्र सरकार की 9 बरस की उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को याद करा रहे। प्रेस वार्ता के दौरान सरकार का गुणगान कर रहे, मगर प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के प्रश्न का उत्तर ना देकर गोलमाल तो जवाब दे रहे, अन्यथा नो कमेंट कर खड़े होकर चले जाते। इसी के चलते उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक फर्रुखाबाद जिला प्रभारी मंत्री योगी उपाध्याय ने मीडिया कर्मियों से प्रेस वार्ता के दौरान बताया, 2014 से पहले भारत घोटाले का देश बना था। उपाध्याय आज सोमवार को फर्रुखाबाद जिला मुख्यालय स्थित फतेहगढ़ PWD निरीक्षण भवन में दोपहर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया, पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ, देश काफी ऊंचाइयों पर पहुंचा। इसी दौरान ये पूछे जाने पर कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दरकिनार कर दिल्ली जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना है, लेकिन इसके बावजूद भी सांसद को बचाया जा रहा। उत्तर में उन्होंने कहा, मामले में कानून अपना काम कर रहा, दोषी छूटेगा नहीं, निर्दोष फंसेगा नहीं, पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही। इस मौके पर फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत ने भी अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों की एक झलक पेश कर बताया। विधायक नागेंद्र सिंह राठौर, विधायक डॉक्टर सुरभि, भाजपा जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता, मीडिया प्रभारी शिवांश रस्तोगी, कुलदीप गंगवार एवं CDO अरविंद कुमार मिश्रा, ADM सुभाष चंद्र प्रजापति मौजूद रहे। फ्लाईओवर इन 9 वर्ष में फ्लाईओवर भी प्रारंभ हो गए, लगभग 80% पूर्ण हो गए। दूसरा, आपने फर्रुखाबाद जनपद अपनी लोकसभा में कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था, तो 730 सीट राष्ट्रीय राजमार्ग भी फर्रुखाबाद जनपद को मिला और वो भी लगभग बड़े युद्ध स्तर पर लग रहा है। दूसरा, मैं कह सकता हूँ कि पहली बार फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग मिला। दूसरा, पहले विद्युत की जो समस्या थी फर्रुखाबाद जनपद में आकर शिवराम से या मैनपुरी से बिजली सप्लाई होती थी। आज फर्रुखाबाद जनपद में 220 KVA के पावर हाउस बने हैं, एक निसाई में, दूसरा अपना एक नील करोड़ी में भी उसको क्षमता वृद्धि की गई है। दूसरा, एक 400 KVA का जो सौर ऊर्जा से बिजली बनाएगा और वो वहां पर यहाँ पर आके झांसी बनेगा, झांसी से यहाँ पर कलेक्शन होगा और कलेक्शन होकर 3-4 जनपदों को यहाँ से बिजली सप्लाई की जाएगी। पहले विद्युत दूसरे जनपदों से फर्रुखाबाद जनपद को आती थी, अब फर्रुखाबाद जनपद दूसरे जनपदों को भी यहाँ से बिजली सप्लाई करेगा। तो वो फर्रुखाबाद जनपद में ऐसी स्थिति में 24 घंटे बिजली मिलेगी। तो ये भी फर्रुखाबाद के लिए एक नया 9 वर्ष में हुआ है। दूसरा, STP प्लांट 234 करोड़ रुपए का फर्रुखाबाद में STP प्लांट स्वीकृत है, वो बन रहा है। दूसरा, हम कह सकते हैं कि फर्रुखाबाद जनपद में इन 9 वर्षों में 2 पुल, एक अपना रामगंगा के पुल और एक अपना अभी जो पुल है कमालगंज वाला पुल, वो 170 करोड़ रुपए का, वो लगभग 50 करोड़ रुपए का, दो गंगा और रामगंगा पर 2 पुल मिले हुए हैं। दूसरा, हम कह सकते हैं कि शमशाबाद से चलें, ढाईघाट से चलें, शमशाबाद, नवाबगंज और महमदाबाद से लेके अपने चले जाए बहोरिकपुर, ये स्टेट हाईवे नया मिला है, ये 7 मीटर चौड़ा है, बहुत अच्छा रोड बना हुआ। अपना फर्रुखाबाद से लेके नवाबगंज से अलीगंज बॉर्डर तक ये भी 7 मीटर चौड़ा। ऐसे करके पूरे जनपद की जो मैंने जो प्रमुख चीजें वो आपको बताने का प्रयास किया है, जिससे कम से कम पूरे जनपद का जो चौमुखी विकास हो सकता है वो चौमुखी विकास करने का प्रयास। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में अब गंगा एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे प्रयास हम लोगों का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी बोला था, यहाँ भी बोल के गए थे, वो जैसे ही गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा उसका भी। दूसरा, हम चाहते हैं कि फर्रुखाबाद को एक अपना ग्रीन कॉरिडोर तो फर्रुखाबाद से होकर जाए, जो गाजियाबाद से शुरू होगा कानपुर तक जाएगा, उसका भी हम लोगों के लिए पाइपलाइन। संस्कृति है, यहाँ की वेशभूषा है, भाषा है, यहाँ का खान पान, रहन सहन, और साथ ही साथ अनेकता में एकता, अर्थात इस प्रकार से सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के, जातियों के लोग जो है एक साथ रहते हैं। ये सारे विषय पूरी दुनिया को बताना, पूरी दुनिया को दिखाना और किस प्रकार से एकजुटता के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इस दृष्टि से इंडिया को शोकेस करना, उस दृष्टि से आज G20 में माननीय मोदी जी ने हमारे देश का प्रतिनिधित्व करके आज पूरी दुनिया को दिखाया है कि किस प्रकार से हमारा देश सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहा है।
और अगर हम G7 की बात करें तो हम देख रहे हैं कि G7 में किस प्रकार से माननीय मोदी जी की जो प्रसिद्धि है या माननीय मोदी जी का डंका किस प्रकार से बज रहा है, चाहे वो जापान के राष्ट्राध्यक्ष हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्राध्यक्ष जब कहते हैं कि मोदी इज द बॉस, चाहे हम देखते हैं कि पापुआ न्यू गिनी के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं माननीय मोदी जी के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, या फिर आज जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है उसके जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो कहते हैं कि मोदी जी आप अमेरिका में इतने ज्यादा फेमस हैं, इतने ज्यादा प्रसिद्ध हैं कि मुझको भी आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि आज हमारे देश की छवि आज दुनिया में माननीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं किस प्रकार से बदली है। 2014 से पहले का समय भी हमने देखा है जब हमारा देश घोटालों के लिए प्रचलित था और एक समय था जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, कहा करते थे कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं जब तक लाभार्थी के पास पहुंचता है तो मात्र 15 पैसे बचता था, 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते थे। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज एक अलग पहचान के साथ आगे बढ़ा। और यही नहीं है, क्या किसी ने कभी कल्पना की थी इस देश में 10 करोड़ माताओं बहनों को गैस के कनेक्शन दिए जाएंगे, लेकिन माननीय मोदी जी ने करके दिखाया। क्या कभी किसी ने सोचा था कि 3.5 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिलेंगे, लेकिन मोदी जी ने इसको भी करके दिखाया। और यही नहीं है, 11.5 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करना और 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देना, 11.5 करोड़ के करीब किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ देना। और हमने देखा जब दुनिया की एक बहुत जटिल समय से जब पूरी दुनिया गुजर रही थी, जब कोविड की महामारी इस देश में आई थी, ऐसे समय में अपने देश की एक नहीं 2 वैक्सीन तैयार करना। नहीं तो हमने देखा है कि जब कोई महामारी इस देश में आती थी, हम बात करें पोलियो की, हम टेटनस की बात करें, हम जो है BCG की बात का जवाब दें। संविधान सबके लिए समान है, मेरे लिए भी, किसी महिला के लिए भी, किसी पहलवान के लिए भी, तो किसी आम आदमी के लिए। कानून अपने हिसाब से काम करता है। कानून धरना प्रदर्शन से निर्णय नहीं लेता, ना धरना प्रदर्शन ट्रायल है कहीं। ये ट्रायल अगर किसी के साथ होगा तो अन्याय हो जाएगा और इस देश जिसके पास अगर थोड़ी भी जनशक्ति है वो तो पूरे कानून को बदलने का प्रयास करेगा। तो न्यायालय की भी अवहेलना होगी। मेरी बात सुनिए, माननीय न्यायालय के हाथ में जब मसला है, उसकी जांच चल रही है, जांच आएगी, जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं, निर्दोष होगा तो फंसेगा नहीं। तो मतगणना में तो धरना प्रदर्शन होता आपकी पार्टी तरफ हम कभी कानून व्यवस्था को बदलने के लिए, कोई कानून को निर्णय करने के लिए, कराने के लिए धरना प्रदर्शन नहीं करते। अगर मांग है जनता की, उसके लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। इस वजह से आदमी को सजा मिल जाए, इसलिए धरना प्रदर्शन। आपके जिला अध्यक्ष बीजेपी के कार्यकाल में वर्जित है क्या? थैंक यू। बीजेपी कार्यकाल में